कोचिंग सेंटर्स, चाहे वो छोटे एरिया में हो या बड़े एरिया में हो, सभी कोचिंग सेंटर को आपको बता दें फायर एनओसी अनिवार्य। जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनको कहीं न कहीं इस बारे में सोचना चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए कहीं न कहीं कि अगर आप फ़ीस ले रहे हो, तो आपको फिर उस हिसाब से फैसिलिटीज़ भी आपको देना चाहिए। तो जो कि कभी आपात स्थिति में इसको यूज़ किया जा सकता है। प्रॉपर स्टेयर्स दे रखी है, रेलिंग दे रखी है। की जान चली जाती है, उसके बाद आँखें खुलती हैं हमारे देश में। सबसे बड़ी बात है चलाना आता है। जनरली कई बार क्या होती है, हमारे पास चीज़ें होती हैं और लोगों को चलाना भी नहीं आता। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जलको दिल्ली से। मेरी मौजूदगी राजेंद्र नगर में है, जहां देश की सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। आपको बता दें दिल्ली सरकार ने कोचिंग सेंटर को 1 महीने का अल्टीमेटम दे दिया, जिसके तहत आपको बता दें सभी कोचिंग सेंटर्स, चाहे वो छोटे एरिया में हो या बड़े एरिया में हो, सभी कोचिंग सेंटर को आपको बता दें फायर एनओसी अनिवार्य कर दिया। और साथ ही बोल दिया कि अपने यहाँ पर जो है ऑडिट करवाएं और उसके बाद जो भी सुरक्षा मानकर जो भी यानी कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया जाए, अदरवाइज़ उन कोचिंग सेंटर पर सीधा सील मिल सकती है। आज हम पहुँचे राजेंद्र नगर में ग्राउंड ज़ीरो पर जाने के लिए कि क्या वास्तव में कोचिंग सेंटर इन मानकों को पूरा कर रहे हैं। अगर नहीं तो क्या लगता है कि आने वाले समय में इन सुरक्षा मानकों को पूरा किया जाएगा या फिर यूं ही बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। जानना चाह रही हूँ कि आपके कोचिंग सेंटर में क्या क्या फैसिलिटीज़, अगर कोई आपात स्थिति आ जाती है, इमरजेंसी एग्जिट है क्या उसमें? नहीं, मेरी कोचिंग में तो सारे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन्ड हैं और रिसेंटली हमारे डायरेक्टर सर ने वीडियो निकाला है उसके थ्रू कि क्या-क्या फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हमारी कोचिंग में मेंटेन्ड है। और आज से नहीं है, जब से कोचिंग खुली है तब से मेंटेन्ड है हमारी कोचिंग में। हाँ, मतलब क्योंकि अभी आपको पता होगा दिल्ली में कई सारी जी, आखिरी जी, जी। घटनाएं घटित हुई हैं और दिल्ली हाँ। सरकार ने भी एक अल्टीमेटम दे दिया है। जी, जी, वो तो मुझे तो मालूम है। स्टूडेंट्स का भी कहीं ना कहीं सहयोग होगा तभी हाँ, हाँ, चीज़ें बिल्कुल। क्लियर होंगी। हाँ, बिकॉज़ ये बेसिक डिमांड होनी चाहिए स्टूडेंट्स की कि आप किसी भी कोचिंग में अगर एडमिशन लेते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी आपातकालीन स्थिति में स्टूडेंट्स का एग्ज़िट कैसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कुछ 2-3 साल पहले यहाँ बहुत बड़ा हादसा हुआ था, इसमें 3 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद से पूरे एरिया में एमसीडी ने भी इंश्योर किया है कि स्टूडेंट्स की सेफ्टी को प्रायोरिटी पे रखा जाए, इसलिए जगह-जगह लाइब्रेरीज़ में चेकिंग होती हैं कि भाई सेफ्टी पैसिव सेफ्टी मेजर्स हैं कि नहीं, फायर एग्ज़िट है कि नहीं, है ना? और कहीं ड्रेनेज प्रॉब्लम हो रही है तो वो चीज़ है कि नहीं। लेकिन सरकार को भी ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए ना कि किसी की जान चली जाती है, उसके बाद आँखें खुलती हैं हमारे देश में। तो वो चीज़ ना इसीलिए हो के सरकार ने कहीं ना कहीं इस बार अल्टीमेटम पहले ही दे दिया है कि इंस्पेक्शन 1 रेगुलर मंथ होते का। रहने चाहिए, रेगुलर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहने चाहिए, जिससे क्या है किसी की जान ना जाए। हमारे देश में क्या होता है ना, कोई हादसा होने के बाद आँख खुलती है, तो वो एक चीज़ है। कौन सी कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं यूपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट किया एक बार भी आपने? नहीं, अभी मेरी एज नहीं हुई, आई एम 20 इयर्स ओल्ड। आई एम प्लानिंग टू गिव माय अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर। कितने टाइम से यहाँ कोचिंग कर रहे हैं? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। तो फीस भी लाखों में गई होगी? हाँ, लाखों में तो गई है। गई होगी। बताओ। क्या आपके कोचिंग सेंटर में जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की बात की जाए उनको फॉलो किया देखो जा रहा नेक्स्ट आईएएस में तो मोस्टली फॉलो होता ही है। 2 एग्जिट्स भी होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर भी होते हैं। नेक्स्ट आईएएस में तो मोस्टली फॉलो किया जाता है, हमें स्टाफ से भी बहुत कोऑपरेशन मिलता है। तो बाकी तो और कुछ मैं बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि मुझे अभी फाउंडेशन करे हुए टाइम हो गया है। अभी का रिसेंटली मुझे कुछ पता नहीं है जानकारी कैसा क्या चल रहा है। जब अगर हम बात करें जो यहाँ पे बहुत देश से अलग पूरे देश से कहीं ना कहीं बच्चे आते हैं यहाँ स्टडी करने, लाखों में फीस आती है, पेरेंट्स भी भेजते हैं बड़े देखो अरमानों फीस के का साथ। तो ठीक है, पर जब इस तरीके की आगजनी की घटना अपने लखनऊ की सुनी हो, चाहे वो दिल्ली तो की सही पहले है। की घटना 2-3 साल पहले की घटना, जान गंवा देते हैं, तो लगता है कि देखो स्टूडेंट्स को कहीं भी ना कहीं ना कहीं कहीं सपोर्ट करना चाहिए और गलत चीज़ को विरोध करना देखो चाहिए। देखो कहीं ना कहीं सपोर्ट हर मतलब जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं इस बारे में सोचना चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए कहीं ना कहीं कि अगर आप फीस ले रहे हो तो आपको फिर उस हिसाब से फैसिलिटीज़ भी आपको देना चाहिए। तो यही है कि बाकी यहाँ पे तो अभी पॉपुलेशन का भी इतना ज़्यादा बर्डन है, इसीलिए अब वो उस हिसाब से रेशो उस हिसाब से घटता बढ़ता रहता है, तो फिर हो जाता है कहीं। लेकिन गाइडलाइंस तो जो गवर्नमेंट दे रही है उसको पूरी तरीके से फॉलो करके अपना कोचिंग को ऑपरेट करना मतलब आप चाहिए। जिस कोचिंग में कर रहे हो वहाँ तो फॉलो हाँ, हो वहाँ रहा तो फॉलो मुझे जितने टाइम मैं रहा हूँ उतने टाइम मेरी क्लास भी हुई है। मेरी क्लास में खुद ही एग्ज़िट अलग था और इमरजेंसी एंट्रेंस अलग है और इमरजेंसी एग्ज़िट अलग है। वहाँ पे प्रॉपरली मतलब है। आग से वेंटिलेशन भी है। बचने के लिए आग जैसी लग हाँ, जाती है, फायर एक्सटिंग्विशर जो जिसको बोलते हैं वो चलाना भी है। सिखाया हुआ है कभी? वहाँ पे नहीं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पे स्टाफ वाले रहते हैं। तो स्टाफ वाले रहते हैं, शायद वो ट्रेंड होते होंगे और क्या। तो बाकी ओके, थैंक यू। थैंक यू। इधर सामने लाइब्रेरी है ना? सामने लाइब्रेरी भी, हाँ, एस्पिरेंट्स की है यहाँ पे, सामने भी है, तो आप देख सकते हैं।
क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अंकित है मैम। अंकित जी, आईएएस की कोचिंग कराई जाती है। अगर हम राजेंद्र नगर की बात करें तो यहाँ सभी कोचिंग सेंटर में कहीं ना कहीं सुरक्षा मानकों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जाता है। इसको क्या लेकर मैम देखते हैं? बाकी इंस्टीट्यूट का तो हमें पता नहीं है क्या हम्म। चीज़ें होती हैं, जी। बट अगर हम यहाँ की बात करें तो हमारा इस बिल्डिंग को चूज़ करने का पर्पस भी ये था कि इसमें डबल एग्जिट है। हम्म। एक आगे से आपने देखा होगा, आप प्लीज़ दिखाइए उधर कैमरे में, इधर से जी, इधर से। आप देखेंगे इधर एक साइड में ये एंट्री गेट है और साथ ही अगर हम पीछे की बात करेंगे तो पीछे एक एग्जिट भी बता रहे जो हम आपको कैमरे में दिखाएंगे। अभी दिल्ली सरकार ने एक अल्टीमेटम जारी किया है, 1 महीने के अंदर अगर आप लोगों ने जो सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं किया तो ताला एक्चुअली लगेगा। मैम सुरक्षा मानक की बात करें तो हम्म। अभी जो 24 में एक इंसिडेंट हुआ था, हम्म। तो वहाँ पर भी सुरक्षा मानक पूरे थे, उसके बावजूद भी वो ऐसा इंसिडेंट हुआ। ठीक है मैम, तो उसमें कुछ लापरवाही बिल्डिंग्स की भी थी, कुछ लापरवाही कोचिंग्स की भी रही होंगी, कुछ इंसिडेंट भी ऐसा हुआ है कि पानी ओवरफ्लो करके अंदर आया था वहाँ पर। उसके बाद में जो फायर ऑडिट्स हुए, जो आपका दिल्ली फायर ने साथ जी, में मिलके NOC एमसीडी वाले लोगों ने जो चेक किया है, तो सभी जगह इन लोगों ने चेक किया था। और जहाँ पर आपका जो इनका रूल्स है, एक रूल्स ये है, कहता है कि जहाँ पर 19 लोगों से कम है तो वहाँ पर आपको फायर सिलेंडर्स होने चाहिए। ठीक है, और आप ऑनलाइन क्लास रन करना चाहते हैं कर सकते हैं। और बेसिकली जैसे मेरे यहाँ पर है तो यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, और अगर ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो ऑफलाइन में 4-5 बच्चों से ज़्यादा कभी नहीं आते हैं। ठीक है, वो मैं अभी दिखा भी दूंगा, आप सही टाइम पे आए हैं, ऑन गोइंग क्लास है तो आपको वो भी दिख जाएगा कितने स्टूडेंट हैं क्लास में, नहीं है। और एंट्री हमने इधर से आपको दिखाई दिया है, एग्जिट भी हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए ये है इमरजेंसी एग्जिट है और जो कि कभी आपात स्थिति में इसको यूज़ किया जा सकता है। प्रॉपर स्टेयर्स दे रखी है, रेलिंग दे रखी है। अब हम जगह जगह अलग अलग कोचिंग सेंटरों में जाके दिखा रहे हैं कि क्या वास्तव में ये सारे जो इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी कराते हैं और लगातार बच्चों की जान से लगातार खिलवाड़ हो रही है। दिल्ली में अलग अलग तरीके की आग की खबरें आपने देखी और जहाँ पर एंट्री एग्जिट अलग अलग ना होने के कारण तमाम लोगों की जानें भी गई। वहीं आप आज हम पहुँचे हैं राजेंद्र नगर, जो पूरा के पूरा कोचिंग हब है, जहाँ पर यूपीएससी की तैयारी करते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट, सैकड़ों की संख्या में यहाँ रहते हैं। और कोचिंग बात करें, नंबर ऑफ़ कोचिंग की बात नहीं की जाएगी, अब बात की जाएगी सुरक्षा मानकों की, कि किस तरीके से सारे कोचिंग सेंटर्स जो चला रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, क्या वो सुरक्षा मानकों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। ये देखिए एक सिलेंडर भी इन्होंने रख रखा है जो आग बुझाने का अग्निशमन यंत्र है, जिसको यूज़ करना आता है सर आपको? हाँ जी मैम। अच्छा, इसको जस्ट तो आप निकालिए, इसको कीजिए। ये कभी आपने जो निकाल यहाँ के पे कोचिंग पे जो दिखाइए। अवेलेबल होते हैं लोगों को बताते हैं? हाँ जी, हाँ जी, सभी को पता है, बहुत चलिए, ईजी है मैम। बहुत अच्छी बात है ये सर। चलो, हाँ 5 सिलेंडर्स हैं। एक इधर, देखिए एक यहाँ पर भी इन्होंने रख रखा है। हर रूम में मैम एक एक सिलेंडर्स होते हैं। ये दिखा दीजिए उधर सामने, ठीक, ये एरिया वाइज होता है। ये देखिए यहाँ पर भी इन्होंने रखा है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है, चलाना आता है। जनरली कई बार क्या होती है, हमारे पास चीज़ें होती हैं और लोगों को चलाना भी नहीं आता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए आपके कोचिंग के अंदर क्या जो है इमरजेंसी एग्जिट वगैरह है? इमरजेंसी एग्जिट है। हाँ, और क्या सारे जो सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है? अभी रूल्स बताए तो नहीं है वैसे, बट फायर एक्सटिंग्विशर्स है और सब सेफ्टी। आप इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि स्टैंडर्ड एक मेंटेन होना चाहिए सेफ्टी को लेकर, और कहीं ना कहीं बच्चों का भी सहयोग होगा तभी ये सारी चीज़ें, क्योंकि कोचिंग वालों को क्या लेना देना है? हाँ, मेंटेन होना चाहिए, पर अभी कुछ मैं न्यू एडमिशन लिया, मैंने अभी 3 डेज़ हुए हैं मुझे, एंड तो आई डोंट नो अगर आपकी कोचिंग में क्या फैसिलिटीज़ है? अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, आपातकाल की स्थिति आ जाती है तो क्या करेंगे ऐसे में? ऐसे में फायर अलार्म्स होते हैं। आपके? हाँ, और फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं और स्टेयर्स यूज़ कर सकते हैं, स्टेयर्स ही हैं। स्टेयर सिंगल है डबल है? स्टेयर्स डबल है, काफ़ी वाइड है। मैं एक्चुअली जानना चाह रही हूँ, अभी दिल्ली सरकार ने एक अल्टीमेटम दिया है, जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ की कोचिंग कर रहे हैं,
हाँ जी। वहाँ पे आपने देखा होगा, सुना होगा, दिल्ली सरकार ने एक अल्टीमेटम दिया है कि फायर एनओसी होना चाहिए, फायर ऑडिट होना चाहिए। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया। अभी आप एक कोचिंग सेंटर में गए थे, हाँ जी। तो क्या आपने देखा वहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं? मैंने एक ही कोचिंग सेंटर अभी विजिट किया और मुझे लगा कि वहाँ पे उन्होंने कुछ नॉर्म्स का फॉलो कर रहे हैं। हाँ नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। मैंने उतना डिटेल में नहीं गया मैं हाँ। कि बट ऑफ कोर्स ये होना ही चाहिए। और आपने मुझे पूछा, तब मैं जब भी जहाँ पे भी जाऊँगा डेफिनेटली मैं उनसे पूछूंगा कि फायर एंड क्योंकि कहीं ना सेफ्टी कहीं एंड हम अपने बच्चों को बड़े अरमानों से बिल्कुल, कोचिंग सेंटर में भेजते हैं, बिल्कुल, फिर इस तरीके की घटना बिल्कुल होती है। ठीक ठीक कह रहे हैं आप। तो जो इस सरकार के तरीके- जो स्टेप्स हैं मैं उसकी बहुत ही सराहना करता हूँ। और सरकार जो भी कदम उठा रही है उनकी हेल्थ सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के मुझे लगता है कि उसको ये बहुत ही अच्छी बात है। झलको